प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करें। सिवान के भूतपूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन के पिता शेख मोहम्मद हबीबुल्लाह का करीब 90 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद शनिवार की रात को इंतकाल हो गया। तिहाड़ जेल प्रशासन से शहाबुद्दीन के वकील मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने अपने मुवक्किल को इस मामले में पेरोल दिए जाने की अर्जी लगाई है। इसी के साथ शहाबुद्दीन के समर्थकों में ये चर्चा आम हो गई है कि क्या शहाबुद्दीन पेरोल पर बाहर आएंगे। गौरतलब है कि राजद के बाहुबली भूतपूर्व सांसद डॉक्टर शहाबुद्दीन फरवरी 2017 से तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन पर चर्चित तेजाब कांड सहित करीब 34 मामले चल रहे हैं। शाम 4 बजे तक तिहाड़ जेल प्रशासन के पास शहाबुद्दीन का आवेदन लंबित था। चूंकि सिवान में कल रात से पेरोल शब्द काफी चर्चा में है, आइए हम जानते हैं कि क्या है ये पेरोल। जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है और पुलिस छानबीन के बाद उसे कोर्ट द्वारा सजा सुना दी जाती है और किसी खास मौके पर उसे जेल से रिहा किया जाता है अस्थायी रूप से कुछ वक्त के लिए, तो इसे ही पेरोल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पेरोल का आधार क्या होता है, यानी किस आधार पर पेरोल मिल सकता है। यदि किसी अपराधी के घर में या परिवार में कोई उत्सव हो या शादी ब्याह हो, बेटा बेटी के शादी हो या माँ बाप या किसी अन्य परिवारीजन की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मौक़ों पर अपराधी को पेरोल दिया जाता है। यदि अपराधी को जेल की सज़ा मिलने से पहले उसका कोई सरकारी कार्य अधूरा रह गया हो, जैसे बैंक का कोई काम रुक गया हो, ऐसे में उस काम को पूरा करने के लिए पेरोल दिया जाता है। यदि अपराधी को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो या अपने किसी परिचित या रिश्तेदार को ट्रांसफ़र करना हो, तो ऐसे वक्त में उसको पेरोल दिया जाता है। साथ ही वसीयत बनाने के लिए भी पेरोल दी जा सकती है। यदि कैदी किसी ऐसे रोग से ग्रसित है या गंभीर रूप से बीमार है जिसका इलाज जेल के हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, तो उसे इलाज कराने के लिए पेरोल दिया जा सकता है। अब जानते हैं कि क्या है पेरोल के नियम और शर्तें। पेरोल पर रिहा होने वाले हर कैदी को अच्छे नागरिक की तरह जीवन बिताना पड़ता है। कैदी किसी भी प्रकार के नशे को नहीं कर सकता है और पेरोल के आवेदन के वक्त जो एड्रेस कैदी ने दिया था उस एड्रेस पर ही उसको रहना होगा, यानी उस एड्रेस के अलावा वो कहीं और नहीं जा सकता। कैदी कानून का पालन करेगा और कानून का उल्लंघन करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। कैदी किसी दूसरे अपराधी से नहीं मिल सकता। कैदी समाज में ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है जिसके कारण समाज में अशांति पैदा हो। साथ ही किसी भी प्रकार के राजनीतिक आयोजन में भी हिस्सा नहीं ले सकता। यदि कैदी इन सभी नियम और शर्तों को पालन करने के लिए तैयार रहता है और अपनी रजामंदी देता है, तो इस आधार पर कैदी को पेरोल पर रिहा किया जाता है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।